गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। द स्पेक्टेटर क्लब का आज लास्ट पैराग्राफ करना है हमको। हम इम्प्रिंट्स बुक के 10 नंबर पेज पर हैं और बहुत सभी कैरेक्टर्स बता देने के बाद लास्ट कैरेक्टर स्केच जो हमारा ऑथर खींच रहा है वो ये बता रहा है कि आई कैनॉट टेल वेदर आई एम टू अकाउंट हिम whom I am next to speak of as one of our company, for he visits us but seldom. But when he does, it adds to every man else a new enjoyment of himself. कह रहा आई कैनोट टेल, मैं नहीं बता सकता वेदर मतलब कि मैं उसे करूं या ना करूं। आई एम टू अकाउंट हिम, अकाउंट मतलब गिनूं उसको। whom आई एम नेक्स्ट टू स्पीक ऑफ, जिसके के बारे में अगले मैं व्यक्ति के बारे में जिसके मैं बात करना चाह रहा हूँ। एज वन ऑफ आवर कंपनी, मैं उसे अपनी कंपनी में से का एक सदस्य मानूँ या ना मानूँ, गिनूँ या ना गिनूँ, इस संबंध में मैं सर्टन नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि फॉर ही विजिट्स अस बट सेल्डम। विजिट मतलब हमारे पास आना और सेल्डम मतलब बहुत कम, यदा कदा ही वो हमारे बीच में आता है। बट व्हेन ही डज, लेकिन जब वह कभी आता है हमारे क्लब में, हमारी सोसाइटी में, हमारी संगति में, तो इट एड्स टू एवरी मैन एल्स अ न्यू एन्जॉयमेंट ऑफ हिमसेल्फ। तो ये ऐड कर देता और जोड़ देता है हर व्यक्ति के अंदर एन ए न्यू एन्जॉयमेंट ऑफ हिमसेल्फ। हर व्यक्ति अपने आप में एक नया आनंद लेने लग जाता है। और वो कौन है वह? ही इज़ ए क्लर्जीमैन, वह एक क्लर्जीमैन है, प्रीस्ट है चर्च का। अ वेरी फिलोसोफिक मैन, बहुत ही दार्शनिक व्यक्ति है। ऑफ जनरल लर्निंग, सामान्य ज्ञान का। ग्रेट सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, और बहुत ज़्यादा उसके जीवन की पवित्रता है, सैंक्टिटी है। एंड द मोस्ट एग्जैक्ट गुड ब्रीडिंग, और बिल्कुल सही अर्थों में अच्छी उसका पोषण, अच्छी संस्कृति है उसकी, अच्छी ब्रीडिंग है, अच्छा पालन पोषण हुआ है। प्योर उसकी सैंक्टिटी, जीवन का बिल्कुल प्योर है, सामान्य ज्ञान रखता है, दार्शनिक व्यक्ति है और एक चर्च का पादरी है। He has the misfortune to be of a very weak constitution and consequently cannot accept of such cares and business as preferments in his function would oblige him to. He is therefore among divines what a chamber councillor is among lawyers. He has the misfortune, उसका ये दुर्भाग्य है, to be of a very weak constitution. Constitution मतलब कि यहाँ पे शरीर के ढांचे से है कि उसका ये दुर्भाग्य है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन यानी उसकी फिजिकल बॉडी जो है वो बहुत ही वीक, मतलब कि कमज़ोर है, कमज़ोर शरीर का व्यक्ति है वह। एंड कंसिक्वेंटली मतलब और परिणाम स्वरूप कैन नॉट एक्सेप्ट, वह स्वीकार नहीं कर सकता, ऑफ सच केयर्स एंड बिजनेस, ऐसी केयर्स एंड बिजनेस मतलब कि ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इतना बिजनेस मतलब ऐसा कार्य, और केयर्स मतलब जिम्मेदारी, ऐसा कार्य और जिम्मेदारी को वो स्वीकार नहीं कर सकता एज प्रीफरमेंट्स मतलब प्रमोशन इन हिज फंक्शन, उसके कार्य में उसको अगर प्रमोशन मिल जाए तो उसके कार्य और उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। वो ओब्लाइज ही मतलब उसको ओब्लाइज करने के लिए, तो अगर वो इस प्रीफरमेंट को एक्सेप्ट करे तो उसके कार्य और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन उसका शरीर बहुत कमज़ोर है, इसलिए वो इस प्रकार के प्रमोशन को, उन्नति को स्वीकार नहीं कर सकता, अपने घर में ही रह सकता है वो। ही इज़ देयरफॉर, इसलिए वह अमंग डिवाइंस, डिवाइंस का मतलब वही है प्रीस्ट, चर्च के जितने भी पादरी लोग हैं उन सब के बीच में, धार्मिक लोगों के बीच में वह उसकी वही स्थिति है। व्हाट अ चैम्बर काउंसिलर इज़ अमंग लॉयर्स, जिस प्रकार से अपन देखते हैं कि कोर्ट में, अदालत में जो लॉयर्स होते हैं, वकील होते हैं, वो कोर्ट में जाके अपने क्लाइंट या मुवक्किल के लिए पैरवी करते हैं, तर्क वितर्क देते हैं, उसका केस लड़ते हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड लॉयर्स होते हैं, जिनको कोर्ट में जाना पसंद नहीं होता या जिनका ज्ञान इतना ज़्यादा होता है कि उनकी तो सलाह ही बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो वो चैम्बर में ही रह कर के काउंसिल दिया करते हैं, अपना सलाह मशवरा दिया करते हैं। तो जिस प्रकार से चैम्बर काउंसिलर कोर्ट में न जा कर के अपने चैम्बर में ही सलाह देते हैं, उसी प्रकार से ये जो प्रीस्ट है ये अपने घर में रह कर के ही लोगों को धार्मिक ज्ञान प्रदान करता है।
द प्रोबिटी ऑफ हिज माइंड एंड द इंटेग्रिटी ऑफ हिज लाइफ क्रिएट हिम फॉलोअर्स एज बीइंग इलोक्वेंट और लाउड एडवांसेस अदर्स। लेकिन उसका जो दिमाग है उसमें एक प्रकार की प्रोबिटी है, ऑनेस्टी है, उसके दिमाग में बिल्कुल ईमानदारी है। इंटेग्रिटी ऑफ हिज लाइफ, जीवन में उसकी बहुत सादगी है, सच्चाई है, ईमानदारी, इस प्रकार के उसमें गुण हैं कि इट क्रिएट हिम फॉलोअर्स, कि बहुत सारे उसके अनुयायी बन गए हैं। एज बीइंग इलोक्वेंट, जिस प्रकार से कि कोई बहुत ही इलोक्वेंट, बहुत ही कुशल वक्ता या लाउड या बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने वाला स्पीकर के श्रोता एडवांसेस आगे बढ़ते जाते हैं, अनुयायी बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार से उसकी सादगी, उसकी ईमानदारी, उसकी पवित्रता ने उसके बहुत सारे अनुयायी बना दिए हैं। ही सेल्डम इंट्रोड्यूसेस द सब्जेक्ट ही स्पीक्स अपन, और वो कौन से सब्जेक्ट पर बोलता है? धार्मिक विषयों पर। लेकिन जब वो हमारे क्लब में आता है तो वह सेल्डम मतलब बहुत ही कम इंट्रोड्यूस करता है, परिचय देता है उस सब्जेक्ट का, उस धार्मिक विषय का जिस पर कि उसका कमांड होता है, और वो बोलता है और लोगों के, धार्मिक लोगों के बीच में। बट वी आर सो फार गॉन इन ईयर्स, लेकिन क्लब में जो अन्य सदस्य हैं, लेखक कह रहा है कि वो इतने फार गॉन इन ईयर्स, मतलब हम सब इतने आगे बढ़े हुए, यानी कि हम सब इतने वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हुए हैं, दैट यू ऑब्जर्व्स, कि वह देखता है कि व्हेन ही इज़ अमंग अस, कि जब वह हमारे बीच में होता है, एन अर्नेस्टनेस, हम सब में एक अर्नेस्ट डिज़ायर होती है, निष्ठापूर्वक इच्छा होती है हमारी, टू हैव हिम, कि हम उसे करें, फॉल ऑन मतलब स्टार्ट ऑन स्पीकिंग, कि वह शुरू कर दे बोलना, ऑन सम डिवाइन टॉपिक, किसी धार्मिक टॉपिक पर, किसी धार्मिक शीर्षक पर वह बोलना शुरू कर दे, क्योंकि उससे हम सबको लाभ होगा। हम सब वृद्ध हैं, हम सब जानते हैं हमारे जीवन के लिए उसके धार्मिक उपदेश बहुत ही लाभकारी होंगे। इसलिए हम सब की एक अर्नेस्ट डिज़ायर होती है जब वह हमारे बीच में होता है कि वह किसी न किसी धार्मिक विषय पर अपना व्याख्यान दे, विच ही ऑलवेज ट्रीट्स विद मच अथॉरिटी, और जब भी वो जिस भी टॉपिक को लेता है तो ट्रीट्स विद मच अथॉरिटी, मतलब वो पूरे कमांड के साथ, पूरे नॉलेज के साथ, पूरे ज्ञान के साथ, मास्टरी के साथ उस विषय पर बोलता है। एज वन, एक ऐसे व्यक्ति की तरह से हु हैज़ नो इंटरेस्ट इन दिस वर्ल्ड, वो खुद भी त्यागी लगता है, विरक्त लगता है इस संसार से, जिसे कि इस संसार में कोई रुचि नहीं है। नो इंटरेस्ट मतलब कोई रुचि नहीं है, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में। एज वन, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, हु इज़ हेसनिंग, जो कि शीघ्रता से आगे बढ़ रहा है, टू द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल हिज विशेज़, अपनी सारी इच्छाओं का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, केंद्र बिंदु है, उसकी ओर बढ़ रहा है, और वो क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, साल्वेशन। एंड ही कंसीव्स होप, और उसकी आशाएं बन गई हैं, फ्रॉम हिज डिकेज एंड इन्फर्मिटीज़। डिकेज एंड इन्फर्मिटीज़ मतलब कि उसकी बॉडी अब डिके हो रही है, वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रही है। इन्फर्मिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा उसमें कमजोरियां हैं, और ये उसको आशा देती हैं कि शीघ्र ही वह डाई हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त होगा, और मृत्यु को प्राप्त होने से वो अपनी साल्वेशन को प्राप्त करेगा, वो गॉड के पास वापस चला जाएगा। दीज आर माई ऑर्डिनरी कंपेनियंस। और लेखक इस ऐसे को समाप्त करता है ये कहते हुए कि ये मेरे थोड़े से साधारण से साथी हैं जो कि स्पेक्टेटर क्लब में मेरे साथ बैठते हैं। इस प्रकार से हमने ये हमारा इस बुक का दूसरा ऐसे कंप्लीट कर लिया है। पहला हम ऑफ स्टडीज़ कर चुके हैं, और अब दूसरा हमने द स्पेक्टेटर क्लब कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक